भाई एक काम कर दो, कंप्लीट करो उसे। एक गली कर रहे हो तो कंप्लीट कर दो, कम से निकल तो जा आदमी। सारी गली खोद कर डाल के सारी वहाँ पे देख ली, सारी मैंने कल करी, खाली करी दुकान वहाँ पे सारी देखिए। उन साहब को फ़ोन कर रहे हैं, अमानत साहब को कोई रिसीव नहीं है। इसकी आप रिकॉर्डिंग ये देख लीजिए। पूरा अबुल फजल खुदा पड़ा है, कहीं से निकलने की गुंजाइश नहीं है लोगों को। मैन पे बैठा हूँ मैं देखूंगा कौन सा है। मैंने आपका आके वोट मांग ले यहाँ। दोस्तों, मैं अभी देश की राजधानी दिल्ली में हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आसाम में हूँ जहाँ इन दिनों सैलाब आया हुआ है, तो मैं वहाँ नहीं हूँ। ये देश की राजधानी दिल्ली है। दुकान है, देख लीजिए आप। दुकानों में आया हुआ है पानी। ना तो दिल्ली में अभी बारिश हुई है ज़्यादा, न यहाँ सैलाब हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की नाअहली की वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से दुकानदारों की क्या हालत हो गई है वो आप देख लीजिए। रूम इधर दिखाई ज़रा। सबकी दुकानें चल रही थी, लेकिन बाहर इन दिनों पानी का काम हो रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा है, लेकिन वो काम इस नाअहली से हो रहा है, इस बेवकूफ़ी से हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ लोगों को कितनी परेशानियाँ देख लीजिए। दुकानदारों की आप हालत देख लीजिए। आप उनकी दुकान है, जब उनकी दुकान के सामने ऐसे पानी जमा रहेगा तो कौन सा ग्राहक आएगा, कैसे आएगा भला? कोई भी उनसे दुकान सामान कैसे खरीदेगा? ये देखिए, ये इनकी दुकान है। यहाँ ब्रेड रखा हुआ है, यहाँ चॉकलेट रखा हुआ है। अब पानी देख लीजिए। यहाँ नीचे आइए, पानी ज़रा दिखाइए प्लीज़। ये पानी, ये देखिए आप, ये पानी है। दुकान, ये दुकान इनकी, दुकान के सामने पानी। ये मुझे बताइए, आपकी दुकान है इसमें कोई? हाँ मेरी है जी, ये दुकान परचून की मेरी दुकान है। देखिए ये वाली दुकान जो आप देख रहे हैं, जिसमें पूरी गंदगी भरी हुई है, पानी भरा हुआ इन्हीं की है। ये हाँ। कैसे पानी कहाँ से आ गया ये? पानी भैया रिसीवर वहाँ नाला खुदरा, नाले में मट्टी डाल रहे हैं और वो पानी रुका हुआ सारा, और रिसीवर जो है ओवरफ्लो हो गया, रिसीवर का पानी आ गया। तो आपने किसी से शिकायत की इसकी? शिकायत हमने करी, एमएलए को फ़ोन करा, अमानतुल्लाह को कल, यानी कि आज 25 तारीख है, 24 तारीख में कल 8 बजे से हम फ़ोन कर रहे हैं। 12 बजे तक हम फ़ोन करा, कम 4-5 कॉल मैंने करी, एक इमरान लड़का उनने करी, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करा। लोग ये काम कर रहे हैं बाहर, जो ठेकेदार वगैरह है, जिनकी गलती से ये आपका जी पानी का मसला हो गया है, उनसे आपने बात की है? उनसे बात करी कल, बड़ी मुश्किल से किसी कैसे उनका उन्होंने हटाया, पानी निकल गया। आज फिर वही पोजीशन हो गई है। अब किससे बात करें? हमें तो कोई ठेकेदार भी ना मिल रहा है यहाँ। ये जो पानी की वजह से आप दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, इसका हट जाना कौन देगा? ज़्यादा लॉस हो रहा, हम तो अब किससे कहें? ये अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं। हमने रोड दे दिया, हमने वोट दे दिया उन्हें जालिमों को, निफरा में घर में लेटे हैं। तो क्या आपने जिन लोगों को वोट दिया, अफसोस हो रहा है? गलत लोगों को वोट दे दिया? बहुत अफसोस है। आपका गली में घुस भी जाऊँ आके, यहाँ मैन पे बैठा हूँ मैं देखूँगा कौन सा है। मैंने आपका आके वोट मांग ले। यहाँ मेरा चौधरी का उस्मान नाम है, आपका देखेंगे इस गली में देखिए इतने नाराज़ है कि जो लोग इनसे वोट लेने आते हैं, उनके काम से ये इतने नाराज़ है कि ये कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत नहीं है कि आप दोबारा मेरी गली में वोट मांगने आ जाए हमसे। पूरा अबुल फजल खुदा पड़ा है, कहीं से निकलने की गुंजाइश नहीं है लोगों को, कहीं से भी। यूँ नहीं है कि एक काम सिमट के दूसरा काम कर लें। यू काम भी सारे का एक साथ हो रहे। पूरा अबुल फजल खुदा पड़ा, कहीं आदमी निकल नहीं सकता सही तरीके से। बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि काम हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए, पानी भी आना चाहिए, रोड भी बननी चाहिए, लेकिन बदमाशी ये हो रही है कि कहीं रोड की खुदाई कर दी, 2 महीने छोड़ दिए, 4 महीने छोड़ दिया, 5 महीना। इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वही तो है ना, ये तो नुकसान हो रहा है। भाई एक काम कर दो, कंप्लीट करो उसे। एक गली कर रहे हो तो उसे कंप्लीट कर दो, कम से निकल तो जा आदमी। सारी गली खोद कर डाल के सारे काम एक साथ कर रहे हो तो बताओ, परेशान लोग परेशान हैं, चलने से परेशान है, खाने पीने से परेशान है। इस दुकानदारी ऐसी मर गई, बताओ क्या करेंगे? गरीब आदमी कहाँ से कमावेगा? मेरा नाम है मोहम्मद सोबान बिलाल। यहाँ पे मेरी क्या नाम है, कुर्ते पजामे की अपनी दुकान है, और ईद का सीज़न है देखिए। और कल मैंने दुकान अपनी खोली है। यहाँ पे मुझे सीधा कल 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। आप वहाँ पे देख लीजिए, सारी मैंने कल करी, खाली करी दुकान वहाँ पे सारी देखिए। उन साहब को फ़ोन कर रहे हैं, अमानत साहब को कोई रिसीव नहीं है। इसकी आप रिकॉर्डिंग ये देख लीजिए, ये देखिए। आगे उठा के गड्ढा खोद दिया है, सारा मलबा नाले में डाल रखा है, नाले की वजह से जाम हो रहा है। उनको कॉल कर रहे हैं, कोई ना सुनवाई है, और इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, और नुकसान जो हमारा हो रहा है वो तो हमारा हो ही रहा है। मुझे ये बताइए, ये बकरीद का ज़माना है, कुर्ते का आपका बिजनेस होता है, अभी ये तो पूरा लॉस हो गया आपका। ये हमारा इस वक्त कल से अब तक में 4 होलसेलर मेरे चले जा चुके हैं वापस। अब मैं उनको टाइम दे रहा हूँ, कल आना, परसों आना, तरसों आना, नरसों आना, यही सब हो रहा है उनका। अब मैं ये जो मेरा लॉस हो रहा है लाखों रुपए का, मैं कहाँ से क्या नाम करूँगा, पूर्ति करूँगा मैं। तो आपने ठेकेदार से बात की है आपने क्या कि भाई तू? यहाँ पे है ही नहीं, गायब है सब। यहाँ का ठेकेदार भी गायब है। अमानत भाई को फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वाजिद को फ़ोन करें, अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं। यही कर रखा है ड्रामेबाजी इन्होंने। बाहर की तरफ किसी साहब का भी 1 लाख रुपए का वो हुआ है, उसे तोड़ा उन्होंने, क्या नाम है, समरसीवर, उसे तोड़ ताड़ के निकल गए वो लोग।
आप यहाँ पे देखिए, बाहर रोड पे देखिए, अगर ये बाहर का पानी यहाँ पर आ गया ऊपर उठ के और पूरा यहाँ पे बह गया, मैं कहाँ भी ले जाऊँगा, अपनी दुकान वो ले जाऊँगा, शॉप ले जाऊँगा। देखिए कितने अफसोस की बात है, देश की राजधानी दिल्ली में ये हालत बनी हुई है। ज़रा गौर कीजिए आप, छोटे मोटे शहर में, गांव में कहीं पे ऐसी हालत हो तो बात समझ में आती है। आप ज़रा गौर कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में ये हालत है कि बाहर रोड पे काम हो रहा है, काम इतने नाकिस तरीके से हुआ कि उनका पानी, वो गंदा पानी, ख़राब जैसा पानी भी हो, लोगों की दुकान में आ गया, उसकी वजह से इनका कारोबार ख़राब हो रहा है। और ऐसे वक्त में कारोबार ख़राब हो रहा है जब त्यौहार का मौका है, और साल में यही एक मौका होता है जब वो अपना बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इन हरामखोरों ने काम ऐसा कराया, जब ये सीवर डला था हमारे सामने का, तो जब मैं जब ही कह रहा था इनसे, जो ये मेन होल बना रहे थे कम्बा, कि ये मेन होल कच्चे हैं और इसमें ये लीकेज होगी, और हम लीकेज दिखाते थे उन्हें, नई बात आते थे, कह रहे नहीं ये बंद हो जाएगी। बंद कैसे हो जाएगी? अच्छा मुझे ये बताइए, जो पानी दुकानों में आ गया है, ये पानी वहाँ से तो आया है, लेकिन यहाँ के जो हमारे सामने के जो सीवर हैं इनमें लीकेज है। मतलब आपके हिसाब से यहाँ भी काम सही नहीं हुआ? भाई मैं झूठ नहीं बोला, खुदवा के देख लीजिए, ये पानी वहाँ से कहाँ से आ गया। ये यहाँ के जो सीवर के मेन होल बने हुए हैं उनके साइडों में जो लीकेज है वो पानी आ रहा है। पूरी परेशानी के लिए जो लोग यहाँ झेल रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, उनकी दुकानों में पानी चला गया है, कौन जिम्मेदार है? एमएलए, काउंसलर तो बेचारा है ही नहीं इस काम का, एमएलए जिम्मेदार है। तो आपने एमएलए से बात की, काम करवा दो? कहाँ बात करता है, वो तो इतना हरामखोर है, वो तो उसने शादी और कर ली है, उसने एक शादी और कर ली, क्यों ना दे? हम उससे डरते हैं? हम उससे डरते हैं कोई? काम नहीं, हम उससे डरते हैं। हमने तो उससे अपनी जान लगाई है, अपना तन मन धन लगाया है। काम कराए होते अच्छे तो हम उसका साथ देते, उससे साथ खड़े होते। हम मैं बीजेपी में नहीं जाता। अच्छा, आप मायूस है कि उन्होंने काम नहीं किया? नहीं कराया काम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच्चा मुस्लिम हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए, आप इस तरह लोग परेशान रहेंगे, त्यौहार का ज़माना है, कैसे दुकान में पानी भर रहा है, ये कौन निकलवाएगा? अभी तक उसको जू नहीं देंगी उनके कान पे। मैंने इंजीनियर से कहा था, जो आरिफ साहब है इंजीनियर, उनसे कहा था जब ये पानी की पाइपलाइन डल रही थी, अब तो ये सीवर की लाइन डाल ली है। मैंने उनसे कहा था कि आरिफ साहब, ICI में मिले थे हम, मैंने कहा आरिफ साहब ऐसा है कि मैं 40 साल पहले अरब में रहा हूँ और ये सीवर का काम मैंने कराया है, आप लोगों का स्टैंडर्ड ये है काम कराने का? एक तो लोग परेशान हो और दूसरे बात भी परेशान हो। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इस इलाके के रहने वाले सारे मुसलमान हैं, MLA मुसलमान हैं, काउंसलर मुसलमान हैं, आपने कहा अभी कि जो इंजीनियर साहब है वो भी मुसलमान है, तो एक मुसलमान ही मुसलमान है, काम नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा मुसलमानों को जिताने का? काम के और गोश्त खाने के मुसलमान हैं, इनको मीनिंग और मुस्लिम मालूम ही नहीं है कि मुसलमान को होना कैसा चाहिए, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ नाम के मुसलमान है, तुल्ला नाम कितना ज़बरदस्त नाम है, उसका क्या पासदारी करता है वो कभी? अमानत किसको कहते हैं? नहीं, वो MLA हैं, आपने उनसे कहा, ख़यानत रखा है। सुनिए ना, वो MLA हैं, आपने उनसे फ़ोन करके कहा कि भाई आप मसला हल कर दो? भाई साहब उसको छोड़ा इसलिए, उससे जब भी किसी काम को कहा, उस कमबख्त ने ये कहा कि मैं सुल्तान भाई तुम बच्चा वाली बात करते हो। मैंने उसे इतनी वल्गर बात कही थी इस बात पे कि मैंने कहा मैं बच्चा हूँ, मेरे 4 बेटे जवान हैं, मैं वल्गर हूँ? वल्गर मैं अगर बच्चा होता तो मेरे बच्चे पैदा हो जाते। यानी कि आप जो काम करने कहते हैं उनको तो वो सीरियस नहीं लेते? नहीं किया उसने मुझसे ये कहा था एक दिन, मैं एक जगह यहाँ मेरा सरिया वाले के यहाँ से हम एक दावत में से निकले थे, उसकी दावत थी, तो लोग चमचगिरी में दावतें कर रहे थे खूब, उन्होंने जगहें घेर रखी, खूब सरिया फैला रखा अपना। तो मैंने कहा अमानत भाई लोग गाली देने लगे हैं, और अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ कि लोग गाली देने लगे थे, चूँकि मैं हूँ और मेरे साथ एक और से परवेज़ भाई, हमने ज़बरदस्ती लोगों की खुशामदें कर करके और अपना तन मन धन सब लुटा के और उसके लिए वोट मांगा था। दोनों हाथों में झाड़ू थामते थे हम। मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक से मालूम करिए आप, पब्लिक गवाह इस चीज़ की। पब्लिक कहती है कि सुल्तान भाई आपने जिताया था, मैंने जिताया था। ऐसा तो नहीं आप अमानत से इसलिए नाराज़ हो गए कि आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या इसलिए सवाल सुन लीजिए पहले, सवाल सुन लीजिए ना, आप इसलिए नाराज़ हैं कि आपका अपना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या आप इसलिए नाराज़ हैं कि वो काम नहीं करते? तो आपने दुनियादारी वाली बात कह दी, मैं दुनियादार नहीं, मैं दीनदार आदमी हूँ। वो काम नहीं करते थे? काम नहीं किया, मैंने उससे बता रहा हूँ, मैंने उससे कहा एक दिन आखिर में कि मानस भाई लोग मुझे गाली देने लगे हैं, ये सड़क आपको याद हो तो टूटी पड़ी थी ना, बिल्कुल गड्ढे, बुरी हालत थी इसकी, 4-5 साल पहले बहुत बुरा हाल था। मैंने धरना भी दिया था 3 दिन का ओक लाइट पे। तो अमानतुल्लाह मुझसे बोला कि सुल्तान भाई आप यार बच्चों वाली बात करते हो, ये सारे काम जब होंगे जब इलेक्शन नेक्स्ट आ जाएगा करीब। तो मैंने कहा जब तक वेट करूँ, जब तक मैं लोगों से गाली कहूँ, खुदा बख्श है यहाँ पे उनके मकान है, वो मुझे गाली दे रहे थे एक दिन।
मैंने फ़ौरन उसकी फ़ोटो खिंचवाई रोड की और मैंने अपलोड करी और मैंने अगले तीसरे दिन धरना दिया। जिस मुसलमान का बकरीद अगले कुछ दिनों में आने वाला हो, उसे कुर्ते की दुकान हो और उसकी दुकान में पानी घुस जाए, मतलब इस लेन में जो भी दुकानें हैं सबकी हालत आप देख लीजिए कैसी बन गई है। 1 2 3 4 5 दुकानें हैं, सभी दुकानों के अंदर पानी घुस गया। ये फ्रिज की दुकान है, गर्मी का मौसम है, फ्रिज एसी की दुकान है, देखिए वो बंद करके बेचारे गायब है यहाँ से, चूँकि पानी घुस गया उनकी दुकानें, वो काम कैसे करेंगे। हमारी अहमदुल्ला खान साहब से अपील है कि अगर वो आपको लोग फ़ोन करें तो प्लीज़ आप उनके फ़ोन पे आ जाया कीजिए, उनके फ़ोन पे आप लोगों से ये कह दिया कीजिए, जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे कहिए कि वो जाए काम करें। इस तरह के लोग परेशान रहेंगे, उनकी दुकानों में पानी घुसा रहेगा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, तो भला उनका कारोबार कैसे चलेगा। अमानत साहब को चाहिए कि लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया है कि आप उनके काम आए।